नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। कैप्टन अभिमन्यु की राजनीतिक मूर्खता जस्सी पेटवाड़ को बना रही नेता। जी हां, कैप्टन अभिमन्यु लगातार हारों से ऐसी बात करने लगे जिससे आम जनमानस में भी यह चर्चा चल पड़ी कि जस्सी नहीं जीता, कैप्टन अभिमन्यु हारा है। लोगों ने कैप्टन अभिमन्यु को हराने के लिए पहले रामकुमार गौतम को जिताया और फिर जस्सी पेटवाड़ को जिताया। और अब जिस तरह से उनकी बयानबाजी हार के 1 साल 2 महीने के आसपास आई और अब वो खुली छुट्टी बोल रहे हैं, कैप्टन साहब 1 साल 2-3 महीने पहले भी यह मैदान यही था, 6 साल पहले भी यह मैदान यही था। आप धरातल पर मेहनत करो, छुट्टी बोलने से काम नहीं चलता, मेहनत से काम चलता है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से अपनी ही बयानबाजी की वजह से, अपने ही एक भाषण की वजह से कैप्टन साहब खुद अपना उपहास उड़वा रहे हैं। वीडियो को विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब हम एक ऐसे नेता की चर्चा इस वीडियो में करेंगे जो वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय भूमिका में रहे हैं, जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में 2 लोकसभा के चुनाव लड़े, 4 विधानसभा के चुनाव लड़े, 5 बार हारे, 1 बार जीते। कैप्टन अभिमन्यु गांव खांडा खेड़ी, वर्षों से रोहतक में रह रही, हुडा पिता पुत्र के सामने बीजेपी ने उनको लोकसभा का चुनाव और उपचुनाव लड़वाया, दोनों बार हार गए। नारनौल से लगातार 2009, 2014, 2019, 2024 4 मरतबा लगातार बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, 4 में से 3 बार हार चुके हैं। इलाके में बहुत कम सक्रिय रहते हैं, जो लोगों की बहुत बड़ी शिकायत है। 1 बार जब जीते तो बड़े पावरफुल मंत्री बने, वित्त मंत्री, बहुत महकमे उनके पास, विकास के काम भी खूब करवाए, लेकिन लोगों ने फिर भी हरा दिया, क्योंकि इस ही हल्के की एक तासीर है। यहां के लोगों की एक अपना ही अलग टेस्ट है और लोग चाहते हैं कि उन्हीं के बीच का अपना कोई विधायक बने जिसकी बाजू पकड़ करके वो कह सके। अभी कैप्टन अभिमन्यु ने अपने जन्मदिन पर एक भाषण, उनका बड़ा चर्चित है, जो बास गांव में मार्केट कमेटी बास के चेयरमैन के पदभार ग्रहण समारोह के उपलक्ष्य में एक भव्य अभिनंदन समारोह का कार्यक्रम, रक्तदान शिविर भी, और उस कार्यक्रम में बहुत लंबे समय बाद कैप्टन अभिमन्यु ने एक ऐसे कार्यक्रम में अपनी बात रखी और उन्होंने गुरु चेला 2 शब्दों का प्रयोग किया। गुरु बिना नाम लिए जयप्रकाश जेपी के लिए, क्योंकि सांसद तो वही हैं, चेला जस्सी पेटवाड़ के लिए, बाबू बेटा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए। और उन्होंने कहा कि सीधी चुनौती मैं देता हूं, छुट्टी बोलता हूं, कैप्टन साहब 1 साल 3 महीने पहले ये यही था मैदान, जिस चेले का आप जिक्र कर रहे हो वही आपके सामने था और परिणाम भी सबके सामने। गुरु से टक्कर लेने के लिए बीजेपी ने आपको उपयुक्त नहीं समझा, आपको टिकट नहीं दिया, वरना तो कैप्टन अभिमन्यु ने हिसार लोकसभा से टिकट के लिए कई महीनों से तैयारी शुरू कर रखी थी, अलग अलग हलकों में जा जाकर के कार्यक्रम कर रहे थे और पूरी हिसार लोकसभा में कैप्टन अभिमन्यु एक ऐसे चेहरे थे जिनकी टिकट लोग ये समझ रहे थे कि इनको मिल सकती है, क्योंकि वो लगातार हलके में, अलग अलग हलकों में कार्यक्रम कर रहे थे। यहां तक कि उन्होंने हिसार शहर में भी खाने का कार्यक्रम भी रखा था।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट नहीं दी। गुरु के सामने चुनाव लड़ने लायक बीजेपी ने उनको नहीं समझा। जब चेले के सामने बारी आई तो चेले ने उनको पटखनी दे दी। और यह पहली बार नहीं है जब कैप्टन अभिमन्यु हारे हों। जिन बाबू बेटे का वो जिक्र करते हैं उनसे भी वो चुनाव हारे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको चुनाव हराया, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको चुनाव हराया, और जो राम कुमार गौतम आज कैप्टन अभिमन्यु के खूब कसीदे पढ़ते हैं, उन राम कुमार गौतम ने भी कैप्टन अभिमन्यु को चुनाव हराया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बार कोई शख्स जीत जाए तो तुक्के की जीत होती है, हो जाती है कई बार। एक बार कोई हार जाए परिस्थितियां और हवा हरा देती है। लेकिन 6 में से 5 चुनाव हारना, 4 में से 3 विधानसभा की चुनाव हारना अपने आप में यह दर्शा रहा है कि कैप्टन अभिमन्यु को अपनी खुद की कमियों पर ध्यान देने की जरूरत है। सबसे बड़ी कमी हल्के में आना ही नहीं, बहुत कम आना, हल्के के लोगों को समय ही नहीं देना। जब तक हल्के के लोगों के बीच में नहीं रहोगे कैप्टन साहब, चाहे कितनी बार किसी गुरु चेले को या किसी आम आदमी को आप चैलेंज दे देना, बात नहीं बनेगी। कैप्टन अभिमन्यु जिस ढंग से बोले हैं, उन्होंने जस्सी पेटवाड़ को एक नेता बनाने का काम कर दिया है। और अगर वो यूं ही बोलते रहे तो जस्सी पेटवाड़ बड़ा नेता बन जाएगा। जितना कैप्टन अभिमन्यु बोलेंगे उतना जस्सी पेटवाड़ को राजनीतिक तौर पर फायदा मिलेगा, क्योंकि हल्के की जनता जस्सी पेटवाड़ को जिताने की बजाय कैप्टन अभिमन्यु को हराने के लिए ज्यादा वोटिंग करती है। उसका प्रमाण यह है कि 4 में से 3 बार कैप्टन अभिमन्यु हारे हैं। जस्सी पेटवाड़ तो पहली बार ही जीते हैं। राजनीतिक मूर्खता इसी को कहते हैं कि आप अपना जो प्रतिद्वंदी है उसका नाम लेकर या बिना नाम लिए जब उसको खुली चुनौती दें, और चुनौती उसको दें जिसने आपको हरा रखा है ताजा ताजा। कैप्टन अभिमन्यु इतने पढ़े लिखे, उच्च शिक्षित, अच्छे वक्ता, लेकिन 1 साल 2 महीने बाद जब वो लगभग बोले तो उनके बोलों ने ही जस्सी पेटवाड़ को नेता बनाने का काम किया। आज जरूरत है कैप्टन अभिमन्यु को अपनी खुद की कमियों में झांकने की, अपनी खुद की कमियों को दूर करने की। किसी और की गलती नहीं है। क्या यह बाबू बेटा या गुरु चेला हिसार लोकसभा से उनकी टिकट में कहीं उन्होंने पांव फंसाया? उनकी तो पार्टी कांग्रेस है, क्यों नहीं पार्टी ने आपको टिकट दिया? कुछ कमियां जिस भी शख्स में हो उनको मान लेनी चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। वो कैप्टन अभिमन्यु है जो 2014 में मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार थे। पूरे हरियाणा में इनके होर्डिंग, पोस्टर्स, एडवर्टाइजमेंट, लोग इनके कार्यक्रम कर रहे थे। और आज हालात यह है कि एक नारनौंद हल्के तक सीमित होकर के रह गए, वहां भी लगातार 2 हार, 4 में से 3 हार। मंथन करने की जरूरत है कैप्टन साहब। नारनौंद हल्के की जनता ही नहीं, आसपास के लोग भी अब यह कहने लगे कि अपने राजनीतिक मूर्खता की वजह से ही कैप्टन अभिमन्यु जस्सी पेटवाड़ को नेता बना रहे हैं। आप दर्शकों की क्या राय है? एक आर्य समाजी परिवार से संबंध रखने वाले, एक संस्कारवान परिवार से संबंध रखने वाले कैप्टन अभिमन्यु का राजनीतिक भविष्य आप कैसे देखते हैं? जस्सी पेटवाड़ का राजनीतिक भविष्य आप कैसे देखते हैं? नारनौंद हल्के में एक शख्स ऐसा भी है जो इन दोनों से पहले राजनीति में एक्टिव रहा, सक्रिय मोड में रहा, और नाम है उमेद सिंह लोहान, जो इंडियन नेशनल लोकदल के बड़े नेताओं में शामिल है। उनके राजनीतिक भविष्य को भी आप किस तरह से देखते हैं? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन, घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।